गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक। सॉरी, उसी में बीजे व्यंजक का ही मतलब कि मान लीजिए आप बीजे व्यंजक में ही मतलब अलजेब्रा के क्वेश्चन में कुछ जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है उसकी बातें हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, एडवांस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसको कोशिश करेंगे कि फटाफट मतलब कुछ बता करके आगे हम बढ़ें, ठीक है ना। तो कुछ आज तक हम रखते हैं एडवांस क्वेश्चन को फिलहाल, ठीक है। और अगले दिन माने कि ट्यूसडे को, मंगलवार को हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है ज्यामिति। बहुत लोगों ने आता है, सारी बातें डिस्कशन करते चलेंगे, पूरा प्रमेय सिद्ध करेंगे। हालांकि टाइम लगे उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूरा प्रमेय सिद्ध करेंगे, ओवरऑल क्वेश्चन बताएंगे हम इसमें बिना डाउट के, बिना टेंशन कराना, क्योंकि लास्ट चैप्टर बड़ा हुआ ज्यामिति है ना, उसकी सारी बातें हम करेंगे, ठीक है ना। तो आज आप क्वेश्चन शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, है ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। देखिए, मैं आपको इतना चैप्टर पढ़ा दिया, आपने कुछ नहीं सीखा तो फिर मुझे बड़ी आपत्ति मिलेगी, है ना। तो सारी चैप्टर को क्या करो, वीडियो तो अवेलेबल ही है, मैं आपको करवाऊंगा भी कि धीरे धीरे सारे चैप्टर को शुरू से बनवाना आप शुरू करेंगे जहाँ तक कि इसकी वीडियो आपको मिल सकती है ना प्यारे बच्चों। तो वीडियो मिलेगी आपको, चैप्टर धीरे धीरे रिवाइज करवाएंगे, ज्योमेट्री में आपको काम करते हैं हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, आइए चलिए भाई देखते हैं आप क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे एडवांस लेवल क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दोस्तों, ध्यान से समझने वाली बात हो रही है, गौर से देखेंगे और सारी बातें को समझेंगे। कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिखो 0। तो b प्लस सी का तो साबित करें कि b प्लस सी का होल स्क्वायर बटा बी सी। देखो यहाँ b प्लस सी है तो बी सी, c प्लस सी है तो सी है, a प्लस बी था ये b बराबर क्या लाना है बच्चे 3। ध्यान से देखो अच्छी तरीके से, तो सारा खेल इस पर है। अगर a आपको समझ में आता है तो सारी बातें आप आराम से समझ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हल, गौर से देखना। तो हल में क्या दिया है, दिया तो एक ही बात है, उतना तो साबित करना दिया है सर कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ध्यान से देखने वाली बात क्या हुआ, पहले हमको क्या चाहिए b प्लस सी, तो b प्लस सी को रखेंगे क्या चीज में, प्लस में, ऊपर t माइनस में। फिर हमको c प्लस सी है तो c प्लस सी को रखेंगे क्या चीज में, प्लस में, ऊपर t माइनस में। a प्लस बी तो a प्लस बी को रखेंगे क्या चीज में, प्लस में, ऊपर t माइनस में। इतना काम पहले हम आराम से करते। हमको पहले क्या रखना है b प्लस सी, तो हम भाई b प्लस सी को रखो, तो b प्लस सी बराबर ये a के प्लस में है ना, 0 को साइड क्या होगा माइनस में। तो ये बात यहाँ फंडा आपको समझ में आ गया। चलिए फिर से, अगर आपको मान निकालना है इसी तरह कि आपको मान निकालना है c प्लस ए का, तो c प्लस ए रखेंगे, c प्लस ए रखेंगे तो क्या फालतू हुआ b क्या चीज में, प्लस में, ऊपर t माइनस में। इसी तरह हमको निकालना a प्लस बी, तो a प्लस बी रखेंगे है ना, और c क्या चीज में, प्लस में, ऊपर t माइनस में। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा माइनस। इतनी सी बात आप समझे। बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है सर, b प्लस सी निकाले तो वो ऐसे लिखा था कि b प्लस सी हुआ और 0 था तो 0 में से एक किया ये है ना, तो b प्लस सी बराबर है बच्चे 0 में से घटा क्या बचेगा माइनस से, है ना। उतना करने की आवश्यकता नहीं, इतना बात थोड़ा सा समझ गए। अब चलिए, अब ये देखो, ये इतना बराबर लाना है कितना 3 है ना, तो इसको बोलते LHS, इसको क्या बोलते हैं RHS। RHS तो आएगा नहीं, कहाँ से आएगा, LHS से आएगा। तो हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों LHS से, क्या लिखा हुआ b प्लस सी बटा बी सी, इसका होल स्क्वायर बोल रहा, ध्यान देना, कंफ्यूज मत कर देना तुम लोग। सी प्लस ए का होल स्क्वायर बटा सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, ठीक है। लाना है कितना 3। अब देखना दोस्तों, b प्लस सी का मान बोलो माइनस ए का स्क्वायर, अरे ठीक है। 80 प्लस ए का मान बोलो माइनस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी का मान बोलो माइनस सी का स्क्वायर, और बटा में बी सी बटा में सी ए बटा में ए बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा समझने में, नो सर, अरे ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ से काम करते हैं। देखो a का स्क्वायर, तो माइनस में पावर देखो सम है, सब क्या चीज मिलेगा प्लस में, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर बटा बी सी, b का स्क्वायर b स्क्वायर बटा सी ए,
सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बटा ए बी। एक बात तुम यहाँ समझना दोस्तों कि बी सी सी ए बी का एलसीएम क्या होगा। तो ये आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी क्या करेगा, थोड़ा सा देखना। देखो यहाँ बी सी है, यहाँ सी है, यहाँ ए बी है। बी सी सी और ए बी, इसका जो एलसीएम होगा ए बी सी। कैसे? देखो जब यहाँ इसको बी सी से काटेंगे तो क्या बचेगा? ए बचेगा। जब इसको सी ए से काटेंगे सी ए तो क्या बचेगा? बी बचेगा। तो ए बी से काटेंगे तो क्या बचेगा? सी बचेगा। इसका जो एलसीएम होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? ए बी सी। देखो तीनों में क्या मिल रहा है? ए बी सी मिल रहा है, यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी, ठीक है ना। इसका एलसीएम होगा ए बी सी। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बड़ी एलसीएम आपको समझना पड़ेगा। यहाँ समझ लो कि यहाँ बी सी है, सी है, तीनों जगह ए बी सी मिल रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए बी सी। यस सर, ए बी सी आपको दिख रहा है। मैं समझ आ रहा है आप लोग को। चलिए कुछ हम बातें करते हैं। बी सी हो गया, सी ए हो गया, ए बी हो गया। नहीं समझ आया तो देखो कम से कम दो को लगना चाहिए। तो यहाँ देखो बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ ए है, यहाँ ए से लगाओ। इसको लगाएंगे इससे, ये तो नहीं कटेगा। ये कट जाएगा, ये क्या बचा है? सी। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? बी। चलिए अब क्या से लग रहा है? बी से लगा दो, बी से लगा देंगे तो बी से भी कट गया तो क्या बचा? सी। सी यहाँ कट गया तो ये ठीक है प्यारे बच्चों। नहीं समझा? समझ गया होगा तो गुना कर दो। तो ए गुना बी गुना सी। अरे आया ए बी सी, सी आया ना ए बी सी, ए बी सी। सी का स्क्वायर मत करना ना, ए बी सी सी आया ना, ठीक है। सी कट गया, हाँ सी से लगा देने मन कर रहा था, ठीक है ना। तो एक ए बी सी आ गया इसमें, तो ए बी सी से इसका आ जाता है, ठीक है। इस हिसाब से बुतरू में आप पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे भाई कि यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया ए बी सी, ठीक है दोस्तों। जब ये ए बी सी हो गया तो देखो यहाँ बी सी कटेगा, क्या बचेगा? ए सी। तो ए स्क्वायर गुना ए कितना होगा? ठीक है। और सी ए खत्म हो रहा है, सी ए क्या बच रहा है? बी। तो बी स्क्वायर गुना बी, बी की। यहाँ ये भी खत्म हो रहा है, क्या बचा? सी, सी स्क्वायर गुना सी, सी की। अब इसका फंडा बड़ा आराम से समझे होंगे बुतरू में। अभी मैं कुछ दिन पहले सिखाया था कि ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होता है? कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। आज कीजिए आप बताए थे क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए? 0। ये फंडा आपको सिखा ही नहीं था वहाँ पे ना। तो एडवांस का मतलब होता है कि सब लेके चलेगा, वो इन्हें पहुंचा ही देगा आपको घुरा फिरा कर, ठीक है। तो ये इसको यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ तो ए प्लस 0 दिया हुआ है ना। तो इसको लिखेंगे 3abc। इसको लिख सकते हैं 3abc भाई, आगे तो आप लिख सकते सर, कोई दिक्कत नहीं। 3abc। अब बता में कितना हो रहा है? abc कर गया, बच गया 3 आंसर। तो देखो एक हिसाब और लेकर चलते हैं, थोड़ा समझने की बात है और समझदारी से काम लीजिएगा तो एडवांस लेवल क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व होगी, ठीक है ना बच्चे। लिखिए नोट डाउन फटाक दे। ऐसे क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान से देखिए बच्चे। अब प्यारे बच्चों देखो आराम से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ एक्स वाई जेड लिया है ना, एक्स लिया है, वाई लिया, जेड लिया था। एक्स प्लस वाई प्लस 0 कर दिया है। अब वाई प्लस जेड का स्क्वायर किया था, क्या लिखा? वाई जेड। अगर जेड प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा है तो फिर क्या हो जाएगा? जेड एक्स। अगर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखा है क्या होगा? एक्स बराबर क्या लाना है? 3। तो सही मान लो कि पी क्यू आर लेते हैं, पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। अगर हम यहाँ पर लेंगे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे? क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्लस, उसके बाद क्या लेंगे? क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे? क्यू आर प्लस, फिर क्या लिखेगा? पी प्लस आर का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखेगा? पी आर बराबर क्या लाना है? 3। ऐसे ही आप लिख सकते हैं एबीसीडी, सॉरी डी ई एफ भी है ना। डी प्लस ई प्लस ए बराबर क्या कर देंगे? 0। तो लेंगे डी प्लस ई का होल स्क्वायर, नीचे में डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है आपके दिमाग में, सोचना, ठीक है ना। फिर क्यू आर हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, एबीसीडी हो गया ना, ओ एम एन ओ पी हो गया, ठीक है। तो 3 को लेकर के आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसको जैसे सोल्व किए थे पिछले तरीका से, सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले क्या चाहिए? वाई प्लस जेड, फिर जेड प्लस एक्स, फिर एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो फटाफट देखो हमें हल में, तो कोई भाई को बोला कि सर हल का कुछ इंग्लिश में लिखिए, तो इंग्लिश में होता सोल्यूशन बच्चे, सोल्यूशन क्या हो गया ना, SOLUTI, उसमें क्या होता है? हल, है ना। तो वही लिखो सोल्यूशन। देखो दिया हुआ क्या है प्यारे बच्चों?
दिया मतलब गिवन है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करेंगे हमको बोलेगा ये वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड को रखो, तो वाई प्लस जेड ये क्या चीज में है, प्लस में, ऊपर टी माइनस में। इसी टाइप से कर लेंगे किसको भाई, जेड प्लस एक्स को, जेड प्लस एक्स लिखा है, क्या बचा वाई, ऊपर टी क्या होगा माइनस में। चलिए फिर क्या लिख देंगे हम, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई जेड क्या चीज में है, प्लस में, ऊपर टी। यहाँ तक बात समझिए फ्रेंड दोस्तों। चलिए अब इधर बोलते एलएचएस है, क्या है प्यारे बच्चों, आरएचएस। तो कहाँ से लेंगे हम लोग एलएचएस लिखा हुआ है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे वाई जेड, और जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे जेड एक्स, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स वाई। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। चलिए अब एक वाई प्लस जेड का मान बोलना फटाफट, माइनस एक्स। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है हो, अब नीचे में क्या आएगा, वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स का मान बोलना माइनस वाई का स्क्वायर, जेड एक्स, एक्स प्लस वाई का मान बोलना तो माइनस जेड इसका स्क्वायर बटे एक्स वाई। अगर किसी बच्चों को इसमें तकलीफ है कि सर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में कैसे आता है बच्चे, तो इसको दो बार लिख सकते हैं ना, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स गुना एक्स स्क्वायर। तो एक फंडा बताया था आपको कि जब कोई बातें माइनस में हो उसका पावर सम संख्या आ जाए, दो सम संख्या है तो उसका प्लस में आता है, जब कोई बातें माइनस में उसका पावर विषम संख्या होता है क्या चीज आता है, माइनस में आता है। इसको लिख देंगे दोस्तों, क्या लिख देंगे सर कि एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड, वाई के स्क्वायर बटे जेड एक्स, जेड के स्क्वायर बटे एक्स वाई। अब तीनों के एलसीएम मैंने बताया था करने के लिए कि एक्स वाई कर लो, ध्यान से जेड एक्स कर लो और एक्स वाई कर लो, सॉरी वाई जेड, यहाँ पे वाई जेड इसका कर लो एलसीएम। पहले क्या चलेगा, तो लगा दो 22 से, तो 22 लगेगा तो वाई कटेगा, जेड बचा, तो जेड एक्स नहीं कटेगा, वाई कटा एक्स बचा, और लगा दो एक जेड से, तो जेड कटा एक एक्स बचा और एक्स बचा, फिर लगा दो एक्स बचा, एक हो गया एलसीएम क्या पाते हैं लोग के गुना, क्या हो गया एक्स वाई जेड, अरे हुआ एक्स वाई जेड। तो दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड। अब ध्यान देना, जब वाई जेड इसमें भागा देंगे तो वाई जेड खत्म, क्या बचा एक्स, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे जेड एक्स है तो जेड एक्स खत्म, क्या बचा वाई, तो वाई स्क्वायर गुना वाई क्यूब, अरे होगा, और एक्स वाई क्या बचा, जेड स्क्वायर गुना जेड, तो जेड क्यूब। और इसका फॉर्मूला बताए थे, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए तो होता है ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है 3ab। कैसे होता है मैंने वही प्रूव किया है ना। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हो जाएगा, तो फॉर्मूला इसका कब, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए 0, तो इसका फॉर्मूला होता है 3x वाई जेड। अरे जहाँ एक्स वाई जेड है वो हम क्या लिखते हैं ABC ना, तो एक्स वाई जेड, तो ये सी खत्म हो गया, क्या बचा 3। अरे समझ में आया का परसेंट, बोलो हाँ, नहीं आया, आ गया, इसको तुरंत नोट करें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफर लेकर के। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन पर लेकर चल रहे हैं 3 नंबर। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर बटा बी सी, बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर कितना लाना है 3। अब ये लोगों को बड़ा मुश्किल करेगा सर, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस, तो ए प्लस बी तो है ही नहीं, तो इसमें क्या छेड़छाड़ करे सर। तो प्यारे बच्चों इसमें तुम कुछ नहीं करो, अरे गधा देखो यहाँ से यहाँ करो, यहाँ तो हम लाते थे तो यहाँ तो यहाँ हल करके लाते थे एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड, वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स और जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई। देखो ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स को छोड़ के लिखा है वाई जेड, यहाँ वाई है तो वाई छोड़ के जेड एक्स, यहाँ जेड छोड़ के एक्स वाई, और यहाँ से फिर हम हल करते थे, क्या लेते थे एलसीएम, इसका डायरेक्ट हम लोग लेंगे एलसीएम। नहीं समझा तो मत दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले करेंगे कैसे, तो पहले इसको मैं करके बताता हूँ तुरंत। तो इसको हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में कहाँ से, एलएचएस से। एलएचएस में बच्चे ए स्क्वायर बच्चा बी सी और बी स्क्वायर बटा सी ए और सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 3। ये आपके पहला नंबर क्वेश्चन में आधा से मिलेगा, पहला नंबर क्वेश्चन में आधा से मिलेगा। देखो फटाफट, जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहेगा, डायरेक्ट बोलना इसको एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम लेने का ही ऑप्शन है।
क्योंकि यहाँ कैसे ला सकते हैं, एक मान थोड़ा बोलेंगे कि एक मान रखेंगे तो दोनों पड़ जाएगा माइनस में, तो फिर तो बड़ा लंबा चौड़ा पड़ के बन जाएगा। और उसे करना गलत भी नहीं है, डायरेक्ट लगाना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, देखो तो बीसीसी बताया था एलसीएम करने के लिए क्या होगा एलसीएम इसका, एबीसी होगा प्यारे बच्चों, एबीसी होगा प्यारे बच्चों, एबीसी होगा प्यारे बच्चों और एबीसी होगा। चलिए एबीसी होगा तो बीसी बीसी खत्म, क्या बचा ये ए गुना ए स्क्वायर एक क्यू, सी एस सी खत्म, क्या बचा बी बी गुना बी स्क्वायर बी क्यू, और ए बी खत्म, क्या बचा सी सी का स्क्वायर सी क्यू। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। कब होता था, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 0, यहाँ तो 0 दिया हुआ है, डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे 3abc बटा abc, ये करके क्या आ गया आंसर 3। सर इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो नोनो कैसे बनेगा, तीन को बांट ले लो p q और r, तीनों को जोड़ कर दो 0, यहाँ पर समझ में आया, कुछ भी देना ना। चलो अब इसको करना है तो देखो यहाँ ए स्क्वायर तो पी के स्क्वायर लिखेंगे, जब पी स्क्वायर लिखा तो यहाँ ए स्क्वायर लिखा फिर क्या लिखा है बी सी, यहाँ ए फिर लिखा है नहीं, फिर लिखा बी और सी, तो कुछ तीन बढ़ने है, यहाँ ए का स्क्वायर किया फिर क्या लिया बी सी, नीचे में क्या लेंगे क्यू आर प्लस क्यू के स्क्वायर करो तो क्या बच गया पी आर, प्लस आर के स्क्वायर करो तो क्या बचा पी क्यू। अरे समझा, अब बराबर लिख में 3। मन करें आपका सर एक्स बाई जेड ले लेते हैं, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बटा बाई जेड, बाई के स्क्वायर बटा एक्स जेड और जेड का स्क्वायर बटा एक्स बाई। अरे करेंगे, क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ा काम करने इसमें नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब पैसेंस रखेंगे सारी बातें को सीखेंगे तो सारी बातें समझ में आपको आएंगे ना दोस्तों। तो आप इसको यहाँ से नोट कर लो, ठीक है, तुरंत 1 मिनट अंदर। अब क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं 4 पर, ठीक है। तो कोई इसका कई नियम है बनाने का, एक नियम नहीं, आप जितना चाहिए उतना नियम बना सकते हैं। देखो ध्यान से गौर से देखते हैं, फटाफट मैं बताऊंगा तो एक नियम, भाई कंपटीशन तो है नहीं, फटाफट फटाफट बताते निकल गया ना, तो आराम से बताते हैं, जो कि क्लास 9th का है, तो सारी बातें आराम से सीखेंगे। देखो कितना नियम से बनेगा, पहले एक्स का एक ही नियम से मैं बताने दिखाता हूँ, बाकी आप नियम खुद कर लेना। चलिए, तो हाल में जो बातें दिया उसको लिखेंगे। दिया क्या है सर, दिया है, लग रहा है कि दिया है कि a प्लस बी बराबर 1, अब इतना बराबर 1 लाना है, इतना बराबर 1 लाना है। देखो आप पावर कितना ला रहा है, देखो तो 3 पावर ला रहा है, तो सोचो बच्चे यहाँ पे 1 पावर, वहां पे 3 पावर, तो हमको 3 पावर लाना पड़ेगा ना, तो 3 पावर डालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे घन, घन मतलब 3 पावर है ना, दोनों ओर घन करने पर लाइट कम है क्या इसमें ठीक है, अच्छा दोनों ओर घन करने पर। अब दोस्तों घन मतलब क्या होता है, दोनों 3 पावर दे दीजिए भाई, तो ऊपर दे दो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू है ना, और a का क्यू, और a प्लस बी प्लस होल का क्यू पता फॉर्मूला बताए थे, प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला अगर याद किए हुए तो आते होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसी में आप क्या बताए थे कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसमें कॉमन लेते थे क्या, कॉमन लेते थे 3ab, तो बचा था इंटू a प्लस बी, ये पता आपको आता। तो इसको इसी में हम सेट करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या 3ab, अरे चाहिए 3ab, तो यहाँ लेंगे भी हम क्या चाहिए 3ab में है ना, और इसमें लेके बैठना तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा, इसको भी लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर 3 है कॉमन, देखो 3 लेवाए कॉमन है 3 मिला, फिर a भी है और फिर b भी है, देखो यहाँ 3 कॉमन, यहाँ इकाई हुए है 2 गो है तो a लेवाए एगो बचा, यहाँ तो b कॉमन लगा है, तो यहाँ कई b है 2 b है तो एगो बचा, तो यही पर आप पहुंच रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा, गलत नहीं होता है। चलिए तो इसको हम लिखेंगे क्या सर, लिखेंगे a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b और 1 का क्यू 1, अरे होगा 1 का क्यू 1 होता है भाई, एकदम होता है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 पर कितना हो पावर दीजिएगा उसका मान 1 ही रहेगा। तो यहाँ हो गया a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b का मान बोलो, अरे a प्लस b का मान बोलो 1 बराबर 1, a क्यू प्लस b क्यू 3 1 गुना करो कितना आएगा 3 आएगा ना बराबर, समझा कोई, समझ गया, फटाक से नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते 5 पर, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी है ना, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे लिखा हुआ है 3ab सी। यहाँ से बात हमने सीखा क्या, यहाँ पे 3 को ए बी सी है ना, तो सबको एको को दे देंगे, सब खुश रहेगा। तो कैसे सीखेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी लिखे, इसको दे दिया जाएगा ए बी सी। यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, इसको दे दिया है ए बी सी। यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो इसको दे दिए हैं ए बी सी। तीनों को एक का ए बी सी हम लोग दे दिए। अब ना भाई ये दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें यहाँ ए है स्क्वायर है, यहाँ भी ए है, तो एक ए तो कॉमन हो गया, तो सर एक ए कॉमन कर लिया, तो एक ए जो कॉमन किए तो यहाँ का ए बचा, तो वहाँ 2 था ना, तो एक बचा, यहाँ बच गया बी प्लस सी। यहाँ क्या बचा, ए तो कॉमन बाहर हो गया, तो क्या बचा बी सी। इसको समझने में आप लोग को हेर फेर हो सकती है, फिर से ध्यान से देखेंगे। ये देखो ये गुना में साथ में थे, ये पार्ट हुआ ये अलग पार्ट हुआ, तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो यहाँ सर ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ए कॉमन होगा, छोटा पावर कॉमन होता है, ध्यान देना छोटा पावर ही कॉमन होगा। हम यहाँ ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या यहाँ ए स्क्वायर मिलेगा हमको, नहीं, तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए कॉमन कर लिए, तो यहाँ 2 था तो एगो बचा, तो बचा कितना बी प्लस सी, तो यहाँ ए कॉमन हो क्या बचा बी सी। वैसा ही बात इसमें करेंगे, देखो यहाँ बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन, बी कर लिए कॉमन, तो यहाँ बचा बी इंटू सी प्लस ए, और देखो बी कॉमन ले क्या बचा ए सी, है ना। अब देखो भाई इधर में क्या कॉमन है, यहाँ सी, देखो यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ भी सी कॉमन कर लिए है, एक सी बचा हुआ रहेगा कितना ए प्लस बी, और सी कॉमन है क्या बच गया ए बी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ध्यान से बात क्या करेंगे, तो ये तो ए रहने करेगा, अब इसको गुना कर दो, तो ए गुना बी ए बी, अब ए गुना सी ए सी, अब बी गुना सी, तो बी सी यही है ना, अरे ए गुना बी ए बी, ए गुना सी ए सी, ये दोनों को देगा बउआ, अरे नहीं देंगे, ए गुना बी ए बी, ए गुना सी ए सी, और तो बचा हुआ बी सी है। चलो अब बी इसमें करेंगे, तो बी गुना सी बी सी, अब बी गुना ए बी ए गुना सी ए सी, तो इन लोग को ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, ए गुना मत करना उसको। अब सी है तो सी गुना ए सी गुना बी सी बी, और प्लस में कितना बचा ए बी। ध्यान से देखना भाई, अब देखो क्या करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ए बी खोजो, यहाँ पे ए बी है क्या, एकदम ए बी है, ए बी लिखो चाहे बी है, बात क्या है बराबर है। चलो यहाँ ए बी है क्या, एकदम ए बी है। यहाँ पे देखो ए सी, यहाँ पे ए सी है क्या, एकदम ए सी, यहाँ पे ए सी देखो सी लिखो, यहाँ बी सी, यहाँ बी सी है क्या, यहाँ बी सी है क्या, एकदम बी सी। तो तीनों मिला हुआ है ना, तो कॉमन कर लेंगे, तो बच्चे कॉमन करेंगे ए बी बी सी और सी ए, इसको सजा लो, मन नहीं करेगा, यहाँ ए बी कर दो, यहाँ कर दो बी सी, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं सी ए। चलो यहाँ पे कर देंगे, तो ये भी आगे कर दिए हैं, तो ये बी सी हो गया, और क्या हो गया सी कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो गया ए बी और बी सी और प्लस सी। तीनों देखो इसमें भी और इसमें भी क्या कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अरे है कॉमन, तो यहाँ हो गया बच्चे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्या हो गया कॉमन। यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा प्लस बी, यहाँ क्या बचा प्लस सी, यही हो गया इसका गुणनखंड। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख बताता हूँ, ठीक है, लिखिए इसको। देखिए अब क्या है बच्चे 6 पर लेके चले, फिर ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन देखो आपको दिमाग में सब क्वेश्चन बनाते कहाँ से, तो 1 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से तुरंत एकदम टकाटक। देखो अगर मैं मान कर लूँ पी क्यू आर को ले लो संख्या, है ना, पी क्यू अल्फाबेट ले लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बताए थे चर होता है ना, किसी को ये भूल गया। चलो यहाँ पे देखो अगर हम x स्क्वायर लेते हैं तो फिर क्या देते हैं बाई जेड, अगर मानो पी स्क्वायर लिए तो फिर क्या देंगे क्यू प्लस आर। अगर देखो बाई स्क्वायर लिया है तो बाई को छोड़ के फिर लिया जेड और एक्स, तो यहाँ क्यू स्क्वायर लेंगे तो क्यू स्क्वायर के छोड़ के क्या लेंगे पी प्लस आर। अरे समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, अगर हम आर के यहाँ जेड का स्क्वायर लिए तो क्या लिए एक्स प्लस बाई, तो हम आर के स्क्वायर लेते क्या लेंगे पी प्लस क्यू, अरे पी प्लस क्यू, और लास्ट में क्या करेंगे 3 पी क्यू आर, बाउंस हो गया। समझ में आ रहा बात है, चलिए आगे आपकी दिक्कत क्या है, इसको कैसे करेंगे सर, वैसे ही जैसे आप किए थे, तो 3 को है एक को ऊपर बांट देंगे फटाफट, देखो ध्यान से। चलो दोस्तों है ना, ये हो गया हल हल,
एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड, यहाँ क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई जेड, है ना। वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स, तो क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे जेड स्क्वायर का क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई का जेड। अब देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर देखो साथ में है, इसको अंदर से मतलब नहीं, बाहर से मतलब हमको। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना एक्स कॉमन मिल रहा है, यहाँ दोनों क्या मिल रहा है एक्स मिल, तो सर वाई तो मिल रहा है, जेड तो मिल रहा है, अरे पूर्वक वो अंदर में है ना। तो अंदर अपना सामान को देता रहते क्या, नहीं ना। चलिए, अरे अंदर मतलब कि किसी पास रहा जेवर वेवर बक्सा में रखता है तो कमाता देता है, नहीं। उस सामान से लोहा का सामान आ गया, बाहर वो सामान खनते गुजार दे देते हैं हम लोग। अब लाइन जी सोना पहन कर ध्यान दे दो तो करता है, दीजिएगा नहीं ना। तो भाई अंदर वाला को देता नहीं है, बाहर वाला करेगा ना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स कॉमन करेंगे, अरे करेंगे कॉमन, तो क्या बचा है एक्स इंटू वाई प्लस जेड। तो एक्स को कॉमन लगा क्या बचा हमारे वाई जेड। अरे समझ में आया नो। यहाँ देखो बाई, यहाँ पे बाई, तो बाई कॉमन करेंगे, यहाँ पे बाई बच गया, क्योंकि दो बाई है तो बाई बचेगा ना। तो जेड प्लस एक्स, तो यहाँ तो बाई कॉमन, तो क्या बचा एक्स जेड। अरे समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे जेड कॉमन देखो, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड कॉमन करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई, अरे बचेगा, यहाँ जेड खत्म, क्या बचा एक्स वाई। चलिए अब फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया ना प्यारे बच्चों। अब देखो एक्स गुना बाई एक्स बाई, एक्स गुना जेड एक्स जेड, अब बाई जेड तो बाई जेड। ठीक है दोस्तों, तो बाई यहाँ पे है, तो बाई गुना जेड बाई जेड, बाई गुना एक्स, तो बाई गुना एक्स को बाई एक्स लिखो चाहे एक्स बाई लिखो, और यहाँ पे बच गया एक्स जेड। ठीक है, सर में पड़ेगा हमको, यहाँ पे जेड लिखो, तो जेड गुना एक्स जेड एक्स, जेड गुना बाई जेड बाई, एक्स गुना बाई एक्स बाई। अब देखो तीनों जगह सेम सेम मिल रहा होगा, यहाँ क्या है एक्स बाई देखो एक्स बाई और एक्स बाई। ठीक है, एक्स जेड, यहाँ भी एक्स जेड, यहाँ भी एक्स जेड है ना रे। अब बाई जेड बाई जेड बाई जेड। ठीक है, यहाँ कॉमन क्या हो गया एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। सजा के लिखें, अरे कंफ्यूज मत करना भाई, दिक्कत है किसी को। चलो, तो यहाँ बच गया क्या दोस्तों, यहाँ बच गया एक्स सर प्लस में बाई सर प्लस में जेड सर, ये बन के तैयार। तो सही टाइप का क्वेश्चन मन में करे आपका, अगर मान लीजिए डी ले लिए और ई ले लिए एफ ले लिए, तो डी का स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट में कितना आएगा ई प्लस एफ, है ना। अगर ई का स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट में कितना आएगा डी प्लस एफ। इसको मन में आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन बहुत सारा, जितना मन करे उतना। अल्फाबेट तो पता है आप लोग को, अगर मन करे हमको अल्फा बीटा गामा बनाना था, अल्फा बीटा गामा है ना, तो क्या करेंगे अल्फा का स्क्वायर, तो बोलेंगे बीटा प्लस गामा होगा सर। अगर बीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस गामा होगा सर। तो इस टाइप का जितना सारे क्वेश्चन आप मन में उठता है आप तो बना ही सकते हो। ठीक है, लिखो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अब हम आपको 7 पर लेके चल रहे हैं, 7 नंबर। तो पहले सीखो सर कि इस टाइप का क्वेश्चन हम भी बना सकते हैं क्या। तो हम बोलेंगे ऑफ कोर्स बच्चे एकदम बना सकते हैं। तो नियम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड है, ठीक है ना। और यहाँ देखना 32 24 8 जोड़ क्या होता है 64, तो 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का। तो आपको तीनों संख्या का जोड़ किसी न किसी का वर्गमूल होना चाहिए, तभी आसानी से बनेगा, इसे कड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम कोई भी संख्या मान लो है एबीसी लेते हैं, ध्यान देना। हम मान लो एबीसी ले लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी का मान निकालना है। इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो ए लिखेंगे, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, एक्स लिखा ब्रैकेट में क्या लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और मान लो यहाँ लेते हैं 5, ले लिए 5। चलो फिर बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, मान लो ले लिए हैं 7। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो फिर सी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अब फिर ले लिए 4। अब जो है उसको 7 5 12, 12 4 16, 16 वर्गमूल होता है 4 का। नहीं समझा, समझ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारा। बोलेंगे एबीसी का मान निकालो, नहीं मन भरता तो आप बोल सकते हैं पी क्यू आर ले सकते हैं, पी क्यू आर, है ना। तो आप पी ले लिए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर ले लो दोस्तों 12 लेंगे, 12 लेंगे हो। चलो अब क्यू यहाँ कर लो तो पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ कर लो 22 नहीं घबरा गए
18 ले लो, 22 ले लो, गौरव का चेहरा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे आर हो गया ना बच्चे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर। अब देखो ये 22 12 कितना हो गया, तो 22 34 34 34 34 2 36, 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, तो ये भी बनेगा। तो आपके दिमाग में जितना क्वेश्चन मन चाहे बना सकते, मास्टर बनो ना, क्या दिक्कत, ठीक है। तो एक मैं सोल्व कर देता हूँ, घर में बैठे 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 आप लोग कर सकते है ना। तो मान लो 2 क्वेश्चन हो गया आपके लिए, स्क्रीनशॉट कर सकता है, कर लिया, बताता हूँ। चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो मैंने क्या बताया था, ये ध्यान से सुनो कि इसका जोड़ होना चाहिए किसी का वर्गमूल। तो पहले मान लेते इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, अरे मान लिए हमको जोड़ बोले थे तो तीनों को जोड़ दो। तो यहाँ हल में लिखेंगे ना कि सारे समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से, मतलब तीनों समीकरण को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ेंगे। तो जोड़ने का नियम होता है कि LHS वाला जुटेगा LHS के साथ और RHS वाला जुटेगा RHS के साथ, है ना। चलिए ये बात किसी को नहीं बताना है ना, फिर सीख जाएगा सब। चलिए देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे दोस्तों कि ए वाला बात हुआ LHS, क्या हो गया RHS, जोड़ो। तो सर x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। और यहाँ फिर वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर आ गया जेड, तो जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अरे समझा, ऐसे जोड़ो। तो 8 हो गया सर, 24 हो गया सर, और 32 हो गया। एक बात समझे कोई दोस्तों, नहीं समझा, नहीं समझा, समझ गया ऐसा। अब देखो इसमें 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 क्या है कॉमन, तो सर यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, अरे है सर। तो x प्लस वाई प्लस जेड कर लो कॉमन, तो जेड कर लेंगे कॉमन, तो इहो कॉमन हो गया, इहो कॉमन हो गया, इहो कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस वाई, यहाँ क्या बचा प्लस जेड, अरे समझा। अब इसको जोड़िएगा, 2 और 4 6 6 8 14, 14 के 4 हाथ में रहा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6 64। अब देखो ये कई बार हो गया, 2 बार x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये हो गया 64, स्क्वायर से क्या चलाएंगे रूट, तो 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल हो गया 8। ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, मान किसका निकालना है x वाई जेड का। तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, इसको मान लो समीकरण 4, क्या मान लिया है। तो अब देखो हमको मान निकालना x का, तो हमको यहाँ देखो इसका मान तो पता है, अरे इसका मान है पता कितना 8, नहीं समझा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1, इसका मान इसका मान इसका मान, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, एक है सर x इंटू वाई प्लस जेड बराबर 8, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका मान बोल ना, इसका मान है 8, तो x में इसका मान बोल देंगे 8 बराबर 8, 8 कट गया, कितना बचा x बराबर हुआ। किसी को तकलीफ है, तकलीफ नहीं। समीकरण 2 से 2 बोलो तो सर 2 है वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24, 24 कितना है 24 है ना। तो ये हो गया वाई इंटू, इसका मान बोलना दोस्तों, इसका मान कितना है 8, अरे हाई 8 बराबर 24, 8 दिया के 24, तो वाई बराबर, तकलीफ हो रहा है, और तकलीफ हो रहा तो भाई यहाँ कर 3 नंबर में, ठीक है ना। समीकरण कितना से 3 से, तो 3 कितना है सर 3 है जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 34, तो जेड का मान पता नहीं लेकिन इसका मान पता है कितना 8 बराबर 34। ये कैसे काटते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो नहीं समझ में आता तो यहाँ लिखो, जेड में कितना गुना 8 गुना तो भागा, तो 34 बटे 8, 8 चौके, हाँ सुनो सॉरी 32 32 32, 8 चौके 32, तो जेड बराबर कितना आ गया 4। तो भाई x का मान 1, y का मान 3 और z का मान 4। तो इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन आएगा बनेगा आपसे कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा दोस्तों भाई, बन जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन बनता है मैंने बता दिया आपको, कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं मैंने भी बता दिया। बस लिखो 2 क्वेश्चन और लेकर छुट्टी, ठीक है फटाफट। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, देखिए
मैं कितना बताऊंगा, एडवांस क्वेश्चन बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब पूरी मैथ आप पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस करते करते सारी हिसाब से बनेगी, दिक्कत नहीं है। आप 9-10 अच्छे से कवर करेंगे तो पूरा एडवांस लेवल आपको मैथ बनेगा। ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे है x इंटू बाई प्लस जेड का मान 14। तो हाल में जो जो बात है लिखा हुआ उसको लिख लेना फटाफट। तो x इंटू बाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया 14, गुना करो x गुना बाई x बाई x गुना जेड x जेड, 14 समीकरण फर्स्ट। इसको लेकर चलते हैं, बाई इंटू जेड प्लस एक्स बराबर 18, गुना करो तो बाई जेड इंटू बाई एक्स। तो बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई, है ना। 18 समीकरण 2, फिर से जेड इंटू एक्स प्लस बाई बराबर 24, गुना करो जेड गुना एक्स जेड बाई, और जेड बाई को लिख सकते हैं बाई जेड। 24 समीकरण 3, तीनों को जोड़ देंगे। तो बताए प्रक्रिया आपको, है ना, कैसा बात जोड़ना है आपको। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से, ठीक है दोस्तों। तीनों को जोड़ दो। जोड़ने का नियम क्या था, एलएचएस वाला 3 से 7, है ना, आरएचएस वाला 8। तो एक्स बाई प्लस एक्स जेड, ध्यान से, प्लस बाई जेड प्लस एक्स बाई प्लस जेड एक्स प्लस बाई जेड, इसको जोड़ देंगे। 14 प्लस 18 प्लस 24। देखो जगह कम था, मिस्टेक कर दिया मैं, अच्छा कोई बात नहीं, एक ही जाएगा खराब हुआ। अब देखो एक्स वाई कई गो, 2 गो, एक्स जेड एक्स जेड कई गो, 2 गो, अब बाई जेड कई गो, 2 गो, और सब 2 गो है। 2x बाई 2 बाई जेड और 2 जेड एक्स, जेड एक्स आए एक्स जेड बाद क्या है बराबर, जोड़िए आप 56 आ रहा है। चलो 8 4 12 12 16, 6 हाथ में रहे 2 3 1 3 4 1 5, ठीक। अब देखो 2 कॉमन हो रहा है सब जगह भाई, 2 कॉमन हो रहा है सब जगह, 2 कॉमन हो गया, क्या बचा x प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 56। इसको 2 से काटेंगे तो 28 गुना के 56, यानी कि x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना आ गया 28। समीकरण मान लेंगे इसको 4। अब देखो दोस्तों, इस समीकरण 4 हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको करना है ये प्यारे बच्चों, हमको करना है ये 4 में से पहले को घटाओ। तो घटाएंगे तो एक्स वाई घटेगा और एक्स जेड घटेगा, एक्स वाई घटेगा और एक्स जेड घटेगा, बचा क्या बाई जेड। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 4 माइनस 1, तो 4 को लिखिए, तो 4 है सर, घटाने का नियम एलएचएस वाला, एलएचएस के साथ आरएचएस वाला, और तो यहाँ बोला 4, तो एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, घटाओ कितना, घटाएंगे माइनस एक्स बाई या माइनस कितना हो जाएगा एक्स जेड बराबर का हो जाएगा 28 में से जाएगा 14। ये घटाएंगे इसे ना बउआ, तो ब्रैकेट लगा देंगे तो प्लस पर क्या बनेगा माइनस, मैं डायरेक्ट यहाँ पर घटा दिया, ठीक है ना, दोनों को, ठीक है। चलिए अब एक्स बाई खत्म, एक्स जेड खत्म, क्या बचा बाई जेड, और 28 में 14 गया 14। समीकरण मान लो 5वां, पुनः ये बड़ा लंबा प्रक्रिया, फर्स्ट देख लेंगे। फिर समीकरण को घटाएंगे 4 में सभी किसको 2 को, तो 4 लिखो, 4 है एक्स बाई जेड और जेड एक्स, 2 घटाओ, 2 कितना है माइनस बाई जेड और माइनस एक्स बाई, यानी कि 28 में से 18 को घटाएंगे। तो देखो यहाँ पे बाई जेड एक्स बाई खत्म, कितना बचा जेड एक्स, तो 8 में 60 गया 0 है, दूसरी 10 बच गया। समीकरण 6, ठीक है भाई, 6 हो गया। पुनः समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से, तो 4 लिखे एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स में घटा देंगे कितना भाई 3, देखो जेड एक्स प्लस बाई जेड बराबर 28 में से घटाएंगे 24 को, तो ये जेड एक्स खत्म बाई जेड खत्म, क्या बच गया एक्स बाई बराबर 28 में से 24 गया 4। ये समीकरण हो गया 7वां। अब क्या करेंगे, अब 5 गुने 6 गुने 7, ये लंबा है थोड़ा सा देख लेंगे ना,
सबको कर देंगे गुना, कितना हो गया ये बाई जेड, पाँचवा छठा बोलो जेड एक्स, ये बोलो एक्स वाई, गुना में आएगा कितना बउआ 14 गुने 10 गुने 4। अब देखो ध्यान से भाई, तो देखो यहाँ बाई है, बाई बाई कै हो गया 2 गो, एक्स एक्स कै हो गया 2 गो, जेड कै हो गया 2 गो, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा एकदम, बहुत गुना में है। तो 14 का पढ़ो 4 बार में, 14 का 14, 14 में 18, 14 56 में 56 560। नहीं समझा? चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कैसे कि सर x है बाई है जेड का होल स्क्वायर बराबर 560 बराबर 500, नहीं समझा, बराबर 560। तो ठीक है यहाँ तक दोस्तों। तो x बाई जेड होल स्क्वायर आ गया 560, 560 स्क्वायर से क्या चला देंगे रूट, आगे हम करते हैं यहाँ। और देखो ध्यान से यहाँ से जो क्वेश्चन 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, यहाँ से एक अलग क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, यहीं से क्वेश्चन रहेगा, इधर करना नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ से रहेगा, उसको गुना कीजिए सोल्व कीजिए, ठीक है ना। लिखो पहले इसको, मैं आपको बताता हूँ। अब देखना भाई इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है x बाई जेड का होल स्क्वायर बराबर 560, स्क्वायर से क्या चला देंगे रूट 560, इसको निकालिएगा भाई 560 को, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 रूट 35। तो कैसे निकालेंगे, तो याद है आप लोग को ऐसे करने के लिए 2 से 18 56, फिर 2 से 140, फिर 2 से 70, फिर 2 से 35, ठीक है ना। अब देखो 2 गो में 1 हो, ये तो बचा रहेगा, तो 2 गो में 2 हुआ ना, तो 2 गुना के 4 रोट कितना आ गया 35 का दिखेगा नहीं। तो ये बात आप सीखेंगे पुत्र में, है ना, सिखाएगा फर्स्ट के लिए। चलिए तो एक्स वाई जेड का मान आ गया 35, तो इसको समीकरण मान लेते हैं, यहाँ कहाँ तक सब पहुँचा 7वां तक, इसको मान लेते हैं 8वां। चलिए अब फटाफट इसका मान निकाल, इसको काम करें। देखो पहला इसमें बाई जेड है, तो बाई जेड खत्म हो क्या बचेगा एक्स, तो बोलेंगे क्या कि समीकरण 8 में भागा देंगे कितना से 5 से, 8 में भागा देंगे 5 से, तो भागा देने के लिए LHS वाला LHS के साथ RHS वाला RHS, ठीक है ना। तो LHS कितना है एक्स बाई जेड है, बराबर लिखा है कितना 4 रूट 35, है ना। तो ये वाला भागा इसके साथ, तो बटा कितना होगा बाई जेड, अगला भागा इसके साथ कितना हो गया 14। तो काटो बाई जेड खत्म, तो कितना हो गया 2 दूना के 4 और 7 दूनी के 14, तो x का मान आ गया कितना 2 रूट 35/7। फिर से पुनः अब ये 8 के भागा देंगे 6 से, तो जेड खत्म होगा, जेड एक्स कटेगा, क्या बचेगा बाई, तो एक्स बाई जेड समीकरण 8 भागा 6 से ना, तो एक्स बाई जेड बराबर आया है 4 रूट 35, यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स बटा 10, तो एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से कैंसिल, बच गया बाई, तो 2 दूना के 4 5 दूना के 10, 2 रूट 35 बट्टा आ गया 5, ये हो गया किसका मान बाई का मान। अब पुनः अब फिर से 8 में से भागा देंगे 7 को, ठीक है भाई। तो 8 है एक्स बाई जेड बराबर 4 रूट 35, और बटा में 8वां कितना एक्स बाई और बटा में कितना भाई 4, ठीक है। तो एक्स एक्स कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, बच गया जेड 4 4 कितना बच गया रूट 35। तो ये हो गया भाई आपका जेड का। तो पूरा मान निकल गया। एक क्वेश्चन तुम सीखना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 9 नंबर, आप खुद से बनाना। क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में तुरंत आपको देखो लिख रहा हूँ 1 मिनट थोड़ा सेकंड टाइम के लिए। AB प्लस BC बराबर 14, BC प्लस AB बराबर 18, और एक ले लो AC प्लस BC बराबर 20। तो किसका मान निकालना है A, B, C का। ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट है, कैसे तो यहाँ क्या कॉमन मिलता है B कॉमन मिलता है ना, तो B कॉमन लेना क्या बचेगा A प्लस C बराबर 14। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है B कॉमन मिल रहा है, तो B कॉमन लेने क्या 1 मिनट यारो,
ए बी प्लस बी सी तो गड़बड़ा गया हम लोग, सॉरी ए बी प्लस ए सी यहाँ पे ए बी प्लस ए सी। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बी प्लस सी बराबर 14। क्वेश्चन देखना है, इसमें मान लेंगे इसको, देखना पड़े। और यहाँ पे बी कॉमन है तो बी कॉमन है, क्या बचेगा सी प्लस है। यहाँ पे कॉमन है सी कॉमन है, क्या बचेगा ए प्लस बी। तो उसी क्वेश्चन को जो ऐसे दिया हुआ था हम इसको डायरेक्ट लिख दिए गुना करके। तो इसको डायरेक्ट मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3 और सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक उसमें इसको घटाएंगे इससे, इसे घटाएंगे उससे, फिर गुना करके बना देंगे। इससे प्रक्रिया करना पड़ेगा आपको, इसको आप बना करिएगा। ये पूरा अलजेब्राइक इक्वेशन खत्म हो गया बच्चे। ओवरऑल क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीका से बताया गया, ठीक है ना। कल शुरू करेंगे नई चैप्टर एकदम नई उमंग के साथ, ज्यामिति। मेरा एक हेडिंग में लगा हुआ था कि प्रयास करने से मत घबराओ, असफल होने के बाद प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि बच्चे अपनी जब शुरुआत होगी ना उस शून्य से नहीं होगी, बल्कि कहाँ से होगी, अनुभव से। कहाँ से होगी प्यारे बच्चों, अनुभव से कुछ मैं बातें सीख रहा हूँ। मानो सपोज मैं फेल्योर उसमें हो गया, सफल नहीं हो पाया, तो अभी शुरुआत करेंगे। क्या फिर से सीखना पड़ेगा हमको? नहीं, अभी कुछ दिमाग लगा के शुरुआत करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कहते हैं कि प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि असफल होने के बाद प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि जो इस बार शुरुआत होगी शून्य से ना होकर के अनुभव से होगा दोस्तों, ठीक है ना। तब तक गुड लक, टेक केयर। और ज्यामिति में नई उमंग के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम ध्यान से मग्न होकर पढ़ाएंगे एकदम बहुत ही बेहतर तरीका से, ठीक है। तब तक गुड लक, टेक केयर।